साल में झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। यह झटका बिजली बिल का होगा। जेबीवीएनएल ने बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की कीमतों में 60% तक की बढ़ोतरी की बात कही है। निगम लिमिटेड की ओर से कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रपोजल दिया गया। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो प्रदेश में घरेलू बिजली की कीमतों में 3.5 रुपए तक का इजाफा होगा। इस टैरिफ याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10.5 रुपए प्रति यूनिट करने की मांग की गई है। वस्तु का नाम पूरे भारतवर्ष में बता दीजिए जो इस शासनकाल में केंद्र जो 11 वर्षों का शासनकाल है उसमें दाम घटा हो किसी चीज का। सभी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, सोना हो, चांदी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कीटनाशक हो, उर्वरक हो, किसी भी चीज का। बिजली में भी तो दाम बढ़ाना मजबूरी होती है सरकार की, शौक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। ये बिजली बिल बढ़ाएंगे, कहीं पानी का बिल बढ़ाएंगे, कुछ और बढ़ाएंगे। क्योंकि आज मैं अखबार पढ़ रहा था 3 विभाग में पैसा देने के लिए नहीं है इनके कोष में। और खबर जामताड़ा से, जहां अपने आवास पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हिजाब मामले का जिक्र करते हुए इसे नारी और मातृ शक्ति का अपमान बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि झारखंड सरकार उस महिला को मान सम्मान के साथ सरकारी नौकरी देगी जिसमें 3 लाख रुपए सैलरी, मनचाही पोस्टिंग और एक फ्लैट शामिल होगा। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों दिया जाएगा। परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी और उसकी एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। जेडीयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार की नुसरत परवीन के मामले में राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री की इतनी औकात नहीं होती कि किसी को 3 लाख मासिक वेतन पर नियुक्ति कर दे। सरयू राय ने कहा कि मंत्री अधिकतम 30,000 रुपए वेतन पर ही किसी को रख सकते हैं, इससे अधिक का फैसला सरकार और नियम के तहत होता है। सरयू राय ने आरोप लगाया कि मंत्री संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दे सकते हैं किसी को, इनका औकात में नहीं है। अधिक देंगे, किसी डॉक्टर को बहाल करें तो 30,000 रुपया तक दे सकते हो। मगर इस मामले में बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। प्याला में तूफान की तरह से कोशिश हो रही है इसको राजनीतिक स्वरूप देने का। और मुझे लगता है कि जिसके साथ ये घटना हुई है वो महिला भी इस बात को समझ गई है। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, जा रही हैं, और बताया है कि सारे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो किसी भी घटना को राजनीतिक रूप से प्रक्षेपित करना एक अलग विषय है। और झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। उत्पाद आयुक्त लोकेश कुमार मिश्रा ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया। धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवालीन और हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं धनबाद और हजारीबाग में तैनात 2 अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। कुछ जगहों पर हजारीबाग और धनबाद जिलों पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप जब्त की गई। अवैध फैक्ट्रीज़ को वहां पर पकड़ा गया, उसको सीजर किया गया। उसी कड़ी में हम लोगों ने वहां के स्थानीय जो अवर निरीक्षक थे जिनके क्षेत्र में ये घटना हो रही थी, उनको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने। रांची में चोरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और वे लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में चोरों ने नगड़ी थाना क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाया। घर में महिला समिति के पैसे भी रखे थे और
वहीं कीमती जेवरात भी मौजूद थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इलाके के लोग बताते हैं कि लगातार इलाके में चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पा रही, जिस कारण इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में लगातार चोरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और लगातार चोर अपने नापाक मंसूबों को भी अंजाम दे रहे हैं। इसी फहरिस्त में नगरी थाना क्षेत्र में एक चोरी की बड़ी वारदात जो है वो चोरों के द्वारा अंजाम दी गई है। घर में रखे कीमती गहने और फिर नगद पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि पूरा परिवार जो था वो घर में मौजूद नहीं था। ठीक उसी वक्त इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं बता दें कि जो कैश थे वो महिला समिति के पैसे थे, जो कि महिला समिति यहाँ पर चलती है, उसी के पैसे घर में रखे हुए थे और उस पैसे पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर में थे नहीं कल दोनों हस्बैंड वाइफ, और सुबह में जब आके देखे तो घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। अब आके देखे तो घर का ये ताला भी तोड़ा हुआ था, गोदरेज का भी ताला तोड़ा हुआ था, सारा सामान चोरों के ले गए। उसके बाद फिर हम लोग पुलिस को कॉल इन्फॉर्म किए तो वो आए, सब ये करके ले गए। कितना कैश था? और कैश लगभग 2 लाख के एबव में था। नहीं, कैश नहीं था, जेवर था 55,000 कैश। सॉरी 55,000 कैश और जेवर लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में था। पुलिस क्या सूचना देते के साथ आ गई थी, क्या कुछ हुआ था? मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दिया गया। उसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब पहुंचे और चोरी का सारा चीज जांच किए। तो अगर बात की जाए तो लगातार इस इलाके में चोरी हो रही है? लगातार ये मिला के 4-5 हो गई है इस इलाके पे। बक्से को तो लगा के फेंक दिया है वहाँ खेत पर, फेंका हुआ है। तो पुलिस बोला है महिला समिति को आप लोग मत छुइएगा, तो हम लोग छोड़ दिए कहते नहीं, बक्सा को वहीं पर है। पुलिस इधर हाल के दिनों में जो चोरी हुई किसी को पकड़ा है? नहीं, पकड़ तो नहीं हुआ है। किसी का नहीं, पकड़ नहीं हुआ है। कहा जाए तो इलाके में चोरी की वारदात बढ़ी हुई, लेकिन चोरों के इस गिरोह का पता अब तक पुलिस को नहीं चल सका है। देखना होगा कि कब तक पुलिस इस पूरे चोरी के नेक्सस को भांडाफोड़ करती है और कब तक चोर जो है वो सलाखों के पीछे होते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सिमडेगा से खबर रांची से, कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल 19 दिसंबर को क्रिसमस गैदरिंग हुई थी, जिस दौरान अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आए। इस मामले पर रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने मामले की जांच कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वक्त